Hey, hi everyone. This is Sudhir Singh and welcome to my channel Mr. Adamant. आज की क्लासेस होने वाली है गवर्नमेंट स्कीम्स पे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस. सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और पीएम स्वनिधि योजना. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं. ये स्कीम एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है. मतलब ये स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को. ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर. अब इस स्कीम के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स होता है स्ट्रीट वेंडर्स को. सबसे पहला इसमें 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं. सबसे पहला लोन है 10,000 का, जिसको अगर विद इन अ ईयर में स्ट्रीट वेंडर को चुकाना पड़ता है. रीपेमेंट पीरियड रहता है 12 मंथ्स का. 12 मंथ में जितना रीपेमेंट रहता है वो 12 मंथ में चुकाना पड़ता है. और वो अगर सक्सेसफुली वो रीपेमेंट को चुका देते हैं तो सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. वो 20,000 रुपीज़ का लोन होता है. और इसके बाद ये स्कीम थी मार्च 2022 तक ही, लेकिन उसको फिर एक्सटेंड किया गया दिसंबर 2024 तक. और इसके तहत एक तीसरा लोन इंट्रोड्यूस किया गया 50,000 का लोन. इसमें 3 लोन होते हैं. एक 10,000 का, वो चुकाने के बाद 20,000 के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं. फिर थर्ड रहता है 50,000 का लोन. और ये जितने भी लोन है वो विथआउट कोलैटरल रहते हैं. मतलब कुछ भी सिक्योरिटीज या कुछ भी उसके लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटी या कोलैटरल को हमको बैंक के पास नहीं जमा करने पड़ते. ये विथआउट कोलैटरल लोन मिलते हैं. अब इसमें जो इंस्टॉलमेंट आते हैं रीपेमेंट, अगर उसको हम लोग डिजिटली पे करते हैं तो 100 रुपीज़ पर मंथ कैशबैक मिलता है डिजिटली पे करने के लिए. ये लोन उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जो 24 मार्च 2020 तक स्ट्रीट वेंडिंग में मतलब उन लोग स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे थे. फिर इसमें एक सब्सिडी भी मिलती है. अगर मैं लोन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट करता हूँ तो इसमें 7% पर एनम की सब्सिडी मिलती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 6 मंथ में, मतलब 2 बार वो सब्सिडी मिलेगी. 7% के हिसाब से वो रिटर्न आ जाती है हमारे बैंक अकाउंट में. ये पीएम स्वनिधि के लोन का टोटल इम्प्लीमेंटेशन वर्क सिडबी को दिया गया है. तो सिडबी की साइड से ही ये लोन अप्लाई होता है. और ये लोन में सबसे ज़्यादा अभी तक डिसबर्स किया गया. उत्तर प्रदेश ने ये लोन को सबसे ज़्यादा डिसबर्स किया है. दिस इज़ ऑल अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम. देन नेक्स्ट स्कीम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ये योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इट मीन्स 100% इसका जो कैपिटल फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है. और इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्क मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को दिया गया है. इनिशियली ये स्कीम को मार्जिनल फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था. अब मार्जिनल फार्मर्स का क्या मीनिंग होता है? मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और 2.5 एकर्स ऑफ लैंड है. और साथ ही साथ स्मॉल फार्मर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया था. स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, या ग्रेटर देन 2.5 एकर्स एंड अप टू 5 एकर्स ऑफ लैंड है. तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए किया गया था इनिशियली. बट बाद में इसको एक्सटेंड किया गया ऑल टाइप ऑफ फार्मर्स के लिए. अब इसके अंतर्गत क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसके अंतर्गत ये बेनिफिट होते हैं कि 6,000 पर ईयर किसान को मिलता है, जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट में किसान को ये इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट पीएम किसान. नाउ नेक्स्ट स्कीम इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना. ये गर्ल चाइल्ड के लिए योजना है. इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से लॉन्च किया था, हरियाणा के पानीपत से. और इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के
अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था। अब इसमें गर्ल चाइल्ड के लिए ये स्कीम होती है और वो गर्ल चाइल्ड 10 ईयर से कम होनी चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए एक आदमी अप्लाई कर सकता है। मतलब उसकी 3 लड़कियां होगी तो तीसरे के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये स्कीम पोस्ट ऑफिस एंड पीएसबी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं एंड अदर एलिजिबल बैंक जो भी एलिजिबल है वो प्रोवाइड करते हैं। ये स्कीम के लिए जो गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, वो एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अब ये स्कीम के तहत मिनिमम 250 रुपीज़ जमा कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और बीच में 100 के मल्टीपल में कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं। इस पे इंटरेस्ट है 7% का जो डिपॉजिट रहता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई भी सिटीज़ में अगर ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ी तो। अब विड्रॉल की क्या लिमिट रहती कि 50% विड्रॉल कर सकते हैं अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की होती है, उसके हायर एजुकेशन या मैरिज पर्पस के लिए 50% विड्रॉल होता है। और ये स्कीम को 15 ईयर्स चलाना पड़ता है और 15 ईयर्स के बाद 21 ईयर्स पे मैच्योरिटी होती है। जब डेट ओपन किया ये स्कीम को ओपन किया रहता है उसके बाद 21 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी होती। या एक और सेकंड क्राइटेरिया है मैच्योरिटी का कि अगर 18 साल के बाद गर्ल चाइल्ड की मैरिज कर रहे हैं तो वो केस में वो मैच्योर हो जाती तो उसके पूरे पैसे निकल सकते। तो ये 2 केस होते हैं इनके मैच्योर होने के सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के। अब नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो ये एक अकाउंट है, सो इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार ने ओपन किया था। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। इनिशियली ये 4 ईयर्स के लिए ही लॉन्च किया गया था कि 28 अगस्त 2014 से 2018 तक, बट उसके 2018 के बाद इसको इंडेफिनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पीएमजेडीवाई का स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। और ये योजना जैसे कि मैं बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया था। इसके तहत कोई भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकता है बैंक में और उसको इंटरेस्ट भी सेविंग इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है। अब इसमें अलग ये है कि इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर वगैरह मिलते हैं। तो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ₹2 लाख का है एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर डेथ हो जाती है तो वो 30,000 का है। अभी ये आफ्टर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ अकाउंट फॉर 6 मंथ की सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के बाद एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सो इसमें 10,000 रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती, लेकिन ये पूरे घर में सिर्फ एक ही को मिलेगी और ये प्रेफर करता है लेडी ऑफ द हाउस होल्ड। अब इसमें एज लिमिट भी रहती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करने की। सो पहले ये एज लिमिट थी 18 टू 60 ईयर्स थी, बट बाद में उसको एक्सटेंड किया गया 18 टू 65 ईयर्स अब एज लिमिट हो गई। अब इसमें जो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो उसका एक टर्म ये है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो रुपे कार्ड होल्डर होना चाहिए अकाउंट का, और मिनिमम 1 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन वो किया होना चाहिए बिफोर 90 डेज प्रायर टू डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब डेट ऑफ एक्सीडेंट समझो आज किसी का एक्सीडेंट हुआ तो पिछले 90 दिन में वो एक ट्रांजैक्शन किया हुआ होना चाहिए रुपे कार्ड से। अब जो न्यू रुपे कार्ड होल्डर है पहले ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर सिर्फ 1 लाख रुपीज़ था, बट 28 अगस्त 2018 के बाद जिसने अकाउंट ओपन किए है उसको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएमजेडीवाई। नेक्स्ट स्कीम है अटल भूजल योजना। सो ये स्कीम को 25 दिसंबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से।
अटल भूजल योजना एक स्कीम है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये स्कीम लाया था कि ग्राउंड वाटर लेवल को मैनेज किया जाए। सो इसके अकॉर्डिंग टोटल इसका बजट है अटल भूजल योजना का 6,000 करोड़, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 ईयर्स के लिए, जो कि है 2020-21 से 2024-25 तक। ये टोटल आउटले जो 6,000 करोड़ का है, उसमें 50% जो है वर्ल्ड बैंक के लोन से आएगा, जो कि है $450 मिलियन, और बाकी 50% आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से। अब इसमें अटल भूजल योजना में कुछ स्टेट्स प्रायोरिटी है, मतलब इधर सबसे पहले अटल भूजल योजना को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहला गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट है प्रायोरिटी स्टेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अटल भूजल योजना। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। PMVVY एक पेंशन स्कीम है। इसको 2 जुलाई 2017 को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लॉन्च किया था। ये जैसा कि मैंने बोला, ये एक पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 इयर्स एंड उसके ऊपर है। अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होती है। सो इसका मिनिमम एंट्री एज है 60 इयर्स का। 60 ईयर पे ही कोई अंदर आ सकता है, ये स्कीम को यूज़ कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स के लिए रहता है, एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख को इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो 7.4% मिलता है, और जो पेंशन पर ईयर मिलता है 10 साल के लिए वो 1,11,000 रुपीज रहता है। ये ये लो अगर जिसने ये स्कीम ली हुई है PMVVY, उसको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती, जो 3 ईयर्स के बाद लोन भी ले सकता है। अब लोन कितना मिलता है, ये 75% ऑफ द परचेज प्राइस ये होता है 15 लाख जो जमा किए, तो 75% ऑफ 15 लाख इसका लोन मिल सकता है। अब ये PMVVY को इम्प्लीमेंट करने का काम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। PMVVY को 2020 तक के लिए ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया था, बट 2020 में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला के उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने का काम LIC को दिया गया। सो PMVVY मॉडिफाई हुआ 2020 में। सो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, जो कि थे दो इन्वेस्टमेंट के लिए लाया गया। अगर इन्वेस्टमेंट 14,49,086 रुपीज़ है, तो उसका इंटरेस्ट रहेगा 7.66%, और ईयरली पेंशन उसमें रहता है 1,11,000। और दूसरा है इसमें, इफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपीज़ है, तो उसमें इंटरेस्ट रहेगा 7.4%, और उसमें दो टाइप के पेंशन है। एक मंथली पेंशन भी रहता है 9,250 रुपीज़, और दूसरा ईयरली पेंशन रहता है 1,11,000 रुपीज़। दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकता है। अब इसमें बेनिफिट मतलब डेथ और मैच्योरिटी के केस में क्या होता है। पेंशन पेमेंट तो पता चल गया कि 10 ईयर्स तक उसको 1,11,000 पेंशन पेमेंट मिलते रहेगा। अब डेथ के केस में क्या होता है। सो अगर डेथ होती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, मतलब 10 ईयर्स के बीच में ही, सो वो परचेज प्राइस मतलब जितना भी उसका 15 लाख है उसको रिफंड कर दिया जाता है बेनिफिशियरी को। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है कि अगर वो सरवाइव कर जाता है 10 ईयर्स तक, तो उसको परचेज प्राइस तो मिलता ही है, बट उसके साथ साथ पेंशन इंस्टॉलमेंट जो 1,11,000 उसको हर ईयर मिल रहे थे, वो भी 10 साल तक मिलते, प्लस लास्ट में उसको 15 लाख रुपीज मिल जाता है। अब ये विड्रॉ भी कर सकते ये स्कीम से, अगर पॉलिसी होल्डर सेटिस्फाई नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस से, तो वो विड्रॉ कर सकता है 15 डेज के अंदर। अगर ऑनलाइन परचेज किया ये पॉलिसी, तो 30 डेज के अंदर वो विड्रॉ कर सकता है पॉलिसी से। बट ये केस में क्या होगा कि उसके स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस और अदर चार्जेस जो लगते हैं प्रोसेस करने में,
ये स्कीम वो कट जाएंगे और बाकी के पैसे उसको मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्री मैच्योर एग्जिट करना है, मतलब समझो 1 साल बाद 2 साल बाद एग्जिट करना है, तो उसके केस में आपको कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे बताना पड़ेगा। जैसे अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उसके सर्टिफिकेट सबमिट करके आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बट वो केस में क्या रहता है कि 98% ऑफ 15 लाख ही आपको मिलेगा वो केस में, 2% उसमें से कट जाएगा। सो ये था ओवरऑल PMVVY स्कीम। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये भी एक पेंशन योजना है। इसको लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से। अटल पेंशन योजना एक योजना है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर पे फोकस करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर कौन होते? जो रेगुलर पेमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब आज काम किए तो आज उनको पेमेंट मिला, तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं। ये इस ये स्कीम को एडमिनिस्टर करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA को दिया गया है। ये स्कीम की एलिजिबिलिटी है 18 to 40 ईयर्स वाले ये स्कीम में एनरोल कर सकते हैं, और उनको एज के हिसाब से मंथली पेमेंट देना होता है बैंक को अप टू 60 ईयर्स तक। देन आफ्टर 60 ईयर्स वो पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें पेंशन के 5 टाइप्स होते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000, जो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज उनको मिलते हैं पेंशन। अब डेथ के केस में क्या होता है? डेथ के केस में ये होता है कि उनके स्पाउस को वो पेंशन मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड स्पाउस। सो वो केस में एंटायर कॉर्पस जो बना होता है वो नॉमिनी को मिल जाता है अटल पेंशन योजना में। नेक्स्ट है पोषण अभियान। सो पोषण का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन में एंड लैक्टेटिंग मदर्स में। ये स्कीम को PM नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन लॉन्च किया था, जो कि था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। अब ये पोषण अभियान का 4 टारगेट्स थे, जो कि पहला था स्टंटिंग को रिड्यूस करना 2% से, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना 2% से, एनीमिया को रिड्यूस करना 3% से, एंड लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना 2% से। सो इसके तहत जो स्टंटिंग को रिड्यूस करने का एक और टारगेट था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये टारगेट बताया गया था कि 2016 में 38.4% स्टंटिंग था, जिसको रिड्यूस करके 25% किया गया था 2022 में। अब ये पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने का कार्यभार दिया गया है टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, जो कि नीति आयोग की एक काम है, उसको दिया गया है। So that is all about पोषण अभियान। नेक्स्ट स्कीम इज PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को। ये स्कीम फोकस की थी डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फिशरीज पे। सो ये स्कीम में टोटल इन्वेस्टमेंट था 20,050 करोड़ का फॉर 5 ईयर्स, दैट इज 2020-21 से लेके 2024-25 तक, और ये आता था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। तो PMMSY का मोटो था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन फिशरीज सेक्टर। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट था 20,050 करोड़ का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक 12,340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वो मरीन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर के लिए था, और दूसरा था 7,710 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था और इसके तहत 10 लाख लोन प्रोवाइड करते अप टू 10 लाख टू नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। अब इसमें लोन को 3 पार्ट में कैटेगरी किया गया है। सबसे पहला है शिशु, जिसमें 50,000 तक के लोन प्रोवाइड होते हैं। दूसरा है किशोर, जिसमें अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख लोन प्रोवाइड होते हैं। तीसरा है तरुण, जिसमें अबव 5 लाख रुपीज एंड अप टू 10 लाख रुपीज के लोन प्रोवाइड होते हैं। अब ये जो मुद्रा के तहत लोन प्रोवाइड होते हैं, ये भी विदाउट सिक्योरिटीज लोन मिलते हैं, मतलब कोई भी कोलैटरल नहीं देना पड़ता इसमें। ये मुद्रा को लोन प्रोवाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था जिसका नाम था मुद्रा। मुद्रा की फुल फॉर्म होती माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये लोन को अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट के टाइम, जब यूनियन बजट 2015-16 पेश किया जा रहा था, उसी टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये लोन को अनाउंस किया था। अब ये लोन देता कौन है? ये लोन देता है ऑल द बैंक्स देते हैं, एनबीएफसीज देते हैं एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमएफआईज देते हैं। सो उसमें पीएसयू बैंक्स आ गए, रीजनल बैंक आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, सारे ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये पीएमएमवाई का प्रोग्रेस एक मॉनिटर करता है जिसको एसएलबीसी फोरम बोलते हैं, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। ये स्टेट लेवल पे प्रोग्रेस मॉनिटर करता है और नेशनल लेवल पे मुद्रा इसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। अगर ये लोन के लिए अप्लाई करना है तो एक पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, उद्यमी मित्रा पोर्टल। सो www.udyamimitra.in, यहाँ से ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मुद्रा जो एजेंसी है वो कम्प्लीटली ओन्ड बाय सिडबी है। सिडबी के पास 100% कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है मुद्रा के लॉन्च के लिए। सो ये मुद्रा का टोटल ऑथोराइज कैपिटल है 1000 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 750 करोड़, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब बाय सिडबी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, पीएम सिम योजना। सो ये भी योजना एक पेंशन स्कीम है जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 5 मार्च 2019 को वस्त्रल गुजरात से। ये स्कीम लॉन्च किया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए टू इंश्योर उनके ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए। इसके तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है, जो कि एंट्री एज है 18 टू 40 ईयर्स, मंथली इनकम उनकी होनी चाहिए 15,000 और बिलो। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 50-50% होता है। 50% वो कॉन्ट्रीब्यूटरी का होता है एंड 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, इसमें 3,000 पर मंथ पेंशन मिलती है आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। देन इसमें फैमिली पेंशन क्या होता है कि अगर सब्सक्राइबर जो है वो मर गया तो उसका जो पेंशन मिलता है वो उसके स्पाउस को मिलता है, वो 50% ही पेंशन मिलता है। सो उसको फैमिली पेंशन में रखा गया है कि उसके स्पाउस को 50% ही पेंशन मिलता है, मतलब उसको 3,000 मिल रहा है तो इसको 1,500 ही मिलेगा। अब इसका फंड कौन मैनेज करता है? पीएम सिम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एडमिनिस्टर करती मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंट करता है एलआईसी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिटी सर्विसेज सेंटर, ये मेंटेन करता है। अब एलआईसी जो है वो पीएम सिम का फंड मैनेजर है, उसका पेंशन फंड जो रहता है वो फंड मैनेज करता है और पेंशन देने का भी काम एलआईसी करता है। अब इसमें एग्जिट एंड विड्रॉल की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताता हूँ। In case of subscriber exit the scheme within a period of less than 10 years, अगर 10 साल से पहले वो सब्सक्राइबर विड्रॉ कर लेता है, द बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ओनली रिटर्न टू हिम विद सेविंग बैंक इंटरेस्ट। अगर सब्सक्राइबर 10 साल से पहले ही उसको विड्रॉ कर लेता है
सो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सेविंग बैंक इंटरेस्ट के रूप में उसको मिलेगा। अब दूसरा केस ये होता है कि अगर सब्सक्राइबर 10 ईयर तक 10 साल से ज़्यादा उसको कंटिन्यू कर लेता है और बिफोर सुपर एनुएशन होती है कि 60 ईयर्स ऑफ एज, एज ऑफ द बेनिफिशियरी। सो वो केस में अगर वो विड्रॉ करता है तो वो केस में जितना भी अमाउंट अक्यूमुलेट होगा वो केस में वो उसको मिलता है प्लस इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कौन सा मिलता है, जो पेंशन फंड का इंटरेस्ट रहता है या सेविंग बैंक का, दोनों में से जो भी हायर इंटरेस्ट रहेगा वो मिल जाएगा। तीसरा केस ये होता है कि रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रहा है सब्सक्राइबर बट मर जाता है वो कोई भी केस में। सो वो केस में क्या होता है कि उसको वो जितना भी कंट्रीब्यूट किया होता है पेंशन में वो टोटल मिलता है प्लस सेविंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट या पेंशन फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों में से जो हायर इंटरेस्ट रहता है वो इसको मिल जाएगा। जो मर गया है उसको नहीं मिलेगा, उसकी स्पाउस को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अगर सब्सक्राइबर भी मर गया, उसकी स्पाउस भी मर गई, तो वो केस में एंटायर कॉर्पस जो रहता है वो फंड में ही मतलब पेंशन फंड को ही चला जाता है, वो किसी को नहीं मिलता। सो ये एग्जिट एंड विड्रॉल का पीएम सिम में ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम। सो ये भी जो हम लोग ने स्कीम पढ़ा उसके जैसा सेम ही है, बट ये फार्मर्स के लिए होता है। इसको लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 12 सितंबर 2019, और ये होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। सो इसके तहत वही रहता है अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रहना चाहिए फार्मर्स का, और वो फार्मिंग में रहने चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2019, और 18 टू 40 ईयर्स के बीच में उनका एज रहना चाहिए। अब इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन रहता है 15 टू 200 रुपीज़, उनके एज के अकॉर्डिंग ये मंथली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है। अब ये स्कीम के तहत भी उनको मंथली पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स 3000 रुपीज़ मिलती है। अगर ये केस में अगर फार्मर डाई होता है तो उनके स्पाउस को मिलती है 50% ऑफ द पेंशन एज द फैमिली पेंशन। अब इसमें एग्जिट एंड विड्रॉल का क्राइटेरिया सेम है कि मतलब 10 साल से पहले वो एग्जिट करता है तो उनको जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो मिल जाएगा सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट में। का 10 से ज़्यादा साल तक कंट्रीब्यूट करता है बिफोर सुपर एनुएशन, मतलब 60 ईयर से पहले ले लेता है तो उनको पूरा कॉर्पस मिलेगा प्लस सेविंग बैंक इंटरेस्ट और पेंशन फंड इंटरेस्ट, दोनों में से जो हायर रहेगा वो मिल जाएगा। अगर डाई हो जाता है सब्सक्राइबर तो वो केस में उनके स्पाउस को मिलता है। अगर सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों मर जाते हैं तो वो केस में फंड के पास चला जाता है टोटल कॉर्पस। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम। सो ये स्कीम को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना है एक, ये भी एक पेंशन स्कीम है जो शॉपकीपर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए बनाई गई थी। इसमें वो लोग एलिजिबल है जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है। इसमें भी इनको 3000 पर मंथ की पेंशन मिलती है आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। इसमें एज ब्रैकेट है 18 टू 40 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ है। टिल 60 ईयर्स कंट्रीब्यूट करना रहता है, और सरकार ने ये टारगेट लगाया है कि ये स्कीम के तहत वो 3 करोड़ इंडिविजुअल शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स को टच करेंगे ये स्कीम के थ्रू। अब नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। सो इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम अपनी मनी डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन।
सो इसमें ये बॉन्ड बनते हैं 1000 रुपीज़ के, 10,000 रुपीज़ के, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपीज़, और इसके मल्टीपल में विथआउट, इसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं होती। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा कार्यभार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, इसको इशू करने का और इनकैश करने का पूरा कार्यभार। अब ये बॉन्ड कौन बना सकता है? कोई भी बना सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और इंडिया में रहता है, वो बना सकता है। ये बॉन्ड सिंगली भी बना सकते हैं, जॉइंटली भी बना सकते हैं ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कब कब अवेलेबल होता है और कैसे इनकैश कर सकते हैं? जैसे ये बॉन्ड हमेशा जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के फर्स्ट 10 डेज में बना सकते हैं, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और इसको इनकैश करने के लिए 15 डेज में इनकैश करना होता है ये बॉन्ड को। और इन केस ऑफ अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन रहता है तो 30 डेज सरकार नॉमिनेट करती है कि ये एडिशनल 30 डेज में भी ये बना सकते हैं बॉन्ड। अब जो पार्टी को भी ये बॉन्ड मिलता है उनको 15 डेज में इनकैश करना होता है। अगर 15 डेज में इनकैश नहीं करते हैं तो वो फिर एलिजिबल नहीं होते वो इनकैश करने के बॉन्ड को, और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टोटल मनी चली जाती है। अब ये बॉन्ड में डोनर का नाम नहीं लिखा होता है ये बॉन्ड पे। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 29A ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है एंड जिन्होंने नॉट लेस देन 1% वोट लास्ट जनरल इलेक्शन में हासिल किया है, वही पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, PMBJP। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में। ये स्कीम को यूज करके सरकार क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करेगी एट अफोर्डेबल प्राइजेस, थोड़े लो प्राइजेस पे मेडिसिन प्रोवाइड करेगी। सो पीएम बीजेपी के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र ये सेटअप किया जाएगा ये मेडिसिन को बांटने के लिए। और इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, BPPI को दिया गया है। अब इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है कि एंड ऑफ मार्च 2025 तक 10,500 PMBJP केंद्र को सेटअप करना है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। इस स्कीम को PM नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया से। ये स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। PMUY को इसलिए लॉन्च किया गया था कि जैसा आप गांव में देखेंगे तो LPG सिलेंडर कोई भी नहीं यूज़ करता है, वो चूल्हा यूज़ करते थे। सो उसके वजह से काफ़ी धुआं उड़ता था और स्मोकी किचन टाइप हो जाता था। उससे हेल्थ पे, चिल्ड्रंस एंड मदर्स के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। सो उसके लिए PMUY लाया गया है। सो इसके तहत LPG गैस कनेक्शंस देगी गवर्नमेंट, गैस कनेक्शन प्लस 2 सिलेंडर्स देगी। सो इसके तहत टारगेट था 8 करोड़ LPG गैस कनेक्शन का, जो कि प्रधानमंत्री ने ख़त्म किया था। उसके बाद PMUY 2.0 लाया गया 10 अगस्त 2021 को। सो इसके तहत 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी को ये LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे सेकेंड फेज के थ्रू। अब PMSBY नेक्स्ट योजना है, ये इंश्योरेंस स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से। ये एक 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। इसका एलिजिबिलिटी लिमिट है 18 से 70 इयर्स का कोई भी आदमी इसको स्कीम में एनरोल कर सकता है। इसका प्रीमियम है 20 रुपीज़ पर एनम और रिस्क कवरेज है अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ या फुल डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख रुपीज़,
पार्शियल डिसेबिलिटी होती है एक्सीडेंट के थ्रू, तो 1 लाख रुपीज मिलेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था कोलकाता से। ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ये स्कीम के तहत डेथ ड्यू टू एनी रीजन होगा, उसमें रिस्क कवरेज मिलता है। इसके एज ग्रुप है 18 to 50 ईयर्स। इसका प्रीमियम है 330 रुपीज पर एनम, और इसमें रिस्क कवरेज है 2 लाख रुपीज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, इसमें मिलता है। नेक्स्ट स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 1998 में बाय इंडियन बैंक्स। ये जो फार्मर्स के क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहते हैं, इनके लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि नाबार्ड ने किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमिटी ने ये रिकमेंड किया था टर्म लोन देने के लिए एग्रीकल्चर नीड्स के लिए। अब इसमें कौन कौन टर्म लोन देता है, जो कि ऑल द कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये KCC प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट है BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इन 2005 में एक नो फ्रिल्स अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट था। वही नो फ्रिल्स अकाउंट को रीनेम किया गया 2012 में एज BSBDA। हम लोग ने जो PMJDY पढ़ा, जितने भी PMJDY अकाउंट ओपन होते हैं वो BSBD अकाउंट होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट। अब इसमें कुछ लिमिट रहता है। अब जैसे इसमें हम 1 लाख रुपीज इन अ ईयर, इतने 1 लाख, एक साल में 1 लाख रुपीज से ज्यादा पैसे ये अकाउंट में नहीं जमा कर सकते हैं। ये अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपीज से इंक्रीज नहीं होना चाहिए एट अ टाइम। एक टाइम में 50,000 रुपीज से नहीं इंक्रीज होने चाहिए। 1 मंथ में 10,000 रुपीज से ज्यादा का विड्रॉल एंड ट्रांसफर ये अकाउंट में नहीं कर सकते हैं, एंड 1 मंथ में 4 विड्रॉल से ज्यादा ये अकाउंट में नहीं कर सकते। अब दो टाइप के BSBD अकाउंट होते हैं। एक है स्मॉल अकाउंट, जिसमें KYC नहीं है और एड्रेस प्रूफ भी नॉट सबमिटेड। एक नॉर्मल BSBD अकाउंट जिसमें KYC भी डन हो चुकी है और एड्रेस प्रूफ भी सबमिट हो चुके हैं। अब स्मॉल अकाउंट के कुछ लिमिटेशन है, जैसे रेमिटेंस, अब्रॉड से रेमिटेंस कर रहे हैं तो वो मनी स्मॉल अकाउंट में नहीं क्रेडिट हो सकती है। अगर स्मॉल अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, सो उसमें KYC एंड एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। और जो स्मॉल अकाउंट रहते हैं वो 12 मंथ के लिए ही वैलिड होते हैं। अगर उनको अगर और 12 मंथ के लिए भी वैलिड हो सकते, बट पर्सन को एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा उसके लिए। अब नेक्स्ट और लास्ट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। PM नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था, जो कि एंटरप्रेन्योर के लिए है, उनके लोन नीड्स के लिए। और वो एंटरप्रेन्योर कौन से है, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं या SC ST कम्युनिटीज के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोन प्रोवाइड करना 10 लाख से 1 करोड़ के बीच टू एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर को फॉर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए। अब ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज वो होती है जो कि न्यू एंटरप्राइज होती है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है और नया एंटरप्राइज बनाता है उसके लिए। अब वो एंटरप्राइज कौन से सेक्टर से हो सकती है, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, सर्विसेज सेक्टर से, एग्री अलाइड सर्विसेज सेक्टर से और ट्रेडिंग सेक्टर से हो सकते हैं। अगर पार्टनर टाइप ऑफ एंटरप्राइज है, मतलब एक से ज़्यादा उसमें एंटरप्राइज है, नॉन इंडिविजुअल टाइप। जो भी एंटरप्राइज बन रही है उसमें मैक्सिमम स्टेक वुमन का या SC ST एंटरप्रेनर का, मतलब एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग उनकी होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी वही है, SC ST या वुमेन एंटरप्रेनर रहनी चाहिए अबो 18 ईयर्स ऑफ एज। लोन्स किसको दिया जाता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को
ग्रीनफील्ड मतलब वही होता है कि फर्स्ट टाइम एंटरप्राइज होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्री अलाइड एक्टिविटीज ट्रेडिंग सेक्टर से ही। अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है तो एटलीस्ट 51% वुमेन एंटरप्रेनर एंड SC और ST एंटरप्रेनर का होना चाहिए। और जो बोरवर होगा वो फ्रॉड टाइप नहीं होना चाहिए, उनका सिबिल स्कोर, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अब नेचर ऑफ लोन में वही है, बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ रुपीस के लोन मिलते हैं। रीपेमेंट का पीरियड है 7 इयर्स में वो लोन को रीपेमेंट करना होता है। एंड मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड 18 मंथ, दैट इज 1.5 इयर्स। मोरेटोरियम क्या होता है? रिलैक्सेशन पीरियड इन लोन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कहीं से भी ले सकते, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ब्रांचेस से कहीं से भी ये स्कीम मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सो दैट इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्कीम। अब ये स्कीम में अगर कुछ भी डाउट होता है तो ये जब यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हो, तो मैं वो डाउट पे रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है Sudhir.Singh07, वहाँ से भी मुझे आप डाउट पूछ सकते हो, वहाँ से देख के मैं डाउट पे रिप्लाई कर दूंगा। और ये जो PDF होगी वो अपलोड होगी मेरे वेबसाइट लिंक पे, जो कि है MRADAMANT MrAdamant.in पे। इसके डाउनलोड सेक्शन में आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।